अच्छा, टॉपिक क्या है हमारे पास कि जो लेमेस थ्योरम है वो हमारे पास क्या होगा। इसको अगर मैं लिखूं LAMY, अब इसको हम देखेंगे कि हमारे पास ये थ्योरम क्या होगा और इसको हम किस तरह इसका जो है प्रूफ वो किस तरह करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसकी स्टेटमेंट पहले आप लोग लिख लें कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अच्छा, लेमिस थ्योरम हमारे पास क्या होगा। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम की हमने कितनी कंडीशंस पढ़ी थी हमारे पास कि जो पार्टिकल हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। पहली कंडीशन ये हमने देखी थी कि उस पर जो तमाम की तमाम फोर्सेस लग रही है ना, उनका सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो, जीरो हो। एक कंडीशन ये हमारे पास होती है। और इसी तरह दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अगर जो हमारे पास तमाम आवाज नहीं आ रही, जो बहुत कट रही है। अच्छा, बाकी सबको भी ऐसे ही मसला है। या अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि जो तमाम टार्क है ना उनका जो सम है इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, तो हमारे पास अब एक मिनट हमारे पास फोर्सेस है ना उनका सम ज़ीरो हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन पे जो टार्क कर रहे हैं ना, एक्ट कर रहे हैं, उनका जो सम है वो क्या हो, हमारे पास ज़ीरो हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, लेमिस थ्योरम होगा। अच्छा, अब हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये जो थ्योरम है इसका हम देखेंगे कि प्रूफ हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली अगर मैं इसको आता हूँ प्रूफ पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो ये थ्योरम है इसका जो हमारे पास प्रूफ है वो क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास हमने एक सिंपली जो उसने डिस्क्राइब किया क्या किया है कि हमारे पास हम फोर्सेस लेंगे हमारे पास। मैं इसको लिख देता हूँ साथ, कंसीडर अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हमने इसको क्या कंसीडर करना है, कंडीशन उसने जो दी थी कि हमारे पास जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। अब मैं थ्री फोर्सेस क्या लेता हूँ, इसको मैं उस तरह लिख देता हूँ। एक फोर्स मेरे पास क्या होगी, P होगी। इसी तरह दूसरी फोर्स मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है, Q फोर्स है। और इसी तरह मैं थर्ड फोर्स जो है उसको क्या लूँगा, एंड जो थर्ड फोर्स है मेरे पास वो क्या होगी, R होगी। तो हमारे पास जो पार्टिकल है उस पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इक्विलिब्रियम में है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पर हमारे पास जो है कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब इसकी नीचे अगर आते हैं तो मैं इसको बनाता हूँ कि इसकी फिगर हमारे पास क्या होगी। और इस तरह इसकी फिगर अगर मैं बनाऊँ, ये मेरे पास क्या है, P है, और ये मेरे पास क्या है, Q होगा। और इसी तरह ये फोर्स मेरे पास क्या है, इनकी डायरेक्शन दी हुई है कि हमारे पास किस किस डायरेक्शन में ये फोर्सेस जो हैं एक्ट करेंगी। तो सिंपली अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास जो अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, P का नाम दे देता हूँ। इसी तरह इस डायरेक्शन में मेरे पास जो फोर्स है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, Q का नाम दे देता हूँ। और ये जो फोर्स है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ,
आर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब जो पी और क्यू है इसके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मेरे पास जो क्यू और आर के दरमियान एंगल बन रहा है इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, बीटा का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मेरे पास जो बाकी तीसरा एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा। ये वाला हमारे पास एंगल गैमा हो गया। अब मैं इधर सिर्फ क्या लिखूंगा, फिर इसको अगर मैं इधर लिखूं, एंड एंगल बिटवीन हमारे पास जो P एंड Q है, मैं अगर लिखूं P एंड फोर्स जो Q है इस अल्फ़ा होगा, इन दोनों के दरमियान एंगल मेरे पास, मैं इसको लिख देता हूँ अल्फ़ा। अच्छा, उससे आगे आते हैं कि हमारे पास आगे क्या होगा, इसको मैं अगर आगे लेता हूँ, इसी तरह P एंड Q के दरमियान अल्फ़ा है हमारे पास। इसी तरह हम लिखेंगे कि एंगल बिटवीन Q एंड R, Q एंड हमारे पास क्या होगा R, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये आप इसी तरह लिखेंगे। और इसी तरह हमारे पास क्या है, R और P है, तो बिटवीन R एंड P जो है वो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, इस हम लिखेंगे गैमा। इतना हमारे पास ही क्लियर हो गया। हमने कहा कि कंसीडर किया पार्टिकल, उस पे हमारे पास जो क्या है, ये पार्टिकल, मैं इसको अगर ये कंसीडर करूं, ये पार्टिकल है, उस पे 3 इक्विलिब्रियम में है, उस पे 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं, P, Q एंड R। ये हमने उसकी फिगर बना ली। P और Q के दरमियान एंगल अल्फा है, Q और R के दरमियान एंगल बीटा है, R और P के दरमियान एंगल क्या है, R है। इससे आगे देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अब इससे आगे आप लोगों को पता है कि अगर कोई पार्टिकल अकॉर्डिंग टू कंडीशन के इफ अ पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल हमारे पास जो है इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई पार्टिकल हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो आप लोगों को पता है कि देन सम ऑफ ऑल जो फोर्सेस है वो हमारे पास क्या होगा। अगर मैं लिखूं P प्लस, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था कि इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है, एक में जो फोर्सेस है उनका सम 0 होता है, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, जिसमें जो सारे के सारे टार्क हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। अब देखें P प्लस Q प्लस हमारे पास कितना है, R है, इन सब का सम हमारे पास किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इतना चल गया पता। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया। अब इस पूरे पहले नंबर पे हमने क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है कि ये जो P प्लस Q प्लस R है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, टेक, इसको मैं उसमें लिख देता हूँ, अगर सिंपली इसको रेज करते हैं, क्या करते हैं, टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद आर लिख देते हैं, चलो विद आर। इस ये जो इक्वेशन मैं इसको अगर 1 का नाम दूँ ना, तो इसका आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, आर के साथ, तो लें इसका आर के साथ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, R, P प्लस Q प्लस R जो है इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट इसका किसके साथ होगा, इसको मैं कर लेता हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके साथ लेना है, R के साथ, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास पहले भी क्या था, 0, तो अभी हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। चलो इससे नीचे आ जाए, हमारे पास क्या होगा। अब इसका जब प्रोडक्ट लेंगे ना, तो हमारे पास ये देखें, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, और ये R इसके साथ भी होगा। तो लें इसका क्रॉस प्रोडक्ट, हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P क्रॉस R हो जाएगा, P क्रॉस R हो गया, प्लस हमारे पास आ जाएगा Q क्रॉस R आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास Q क्रॉस क्या आ जाएगा, R आ गया। इसी तरह हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, R क्रॉस R। अब देखें सिंपली जो R क्रॉस R है ना, इसके दरमियान इसको अगर ओपन करें तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है, इसमें एंगल हमारे पास 0 होगा, तो एंगल इज इक्वल क्या होगा 0 डिग्री। तो इसको ओपन करें तो R का मैग्नीट्यूड, फिर R का मैग्नीट्यूड, फिर साइन ऑफ 0 होगा, साइन ऑफ 0 0 होता है। इसका मतलब ये सारी चीज़ जो है इसका जवाब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ का जो जवाब है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू अगर मैं लिखूँ किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो क्या बचेगा कि इसको अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास रह जाएगा R क्रॉस P क्रॉस R लिख देता हूँ। इसी तरह हमारे पास P क्रॉस R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको माइनस नहीं करता अभी तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं करता, देखें ये P क्रॉस R हो गया, प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा Q क्रॉस क्या हो गया R इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल, इस तरह आ गया। अब देखिए सिंपली जो ये P क्रॉस R है इसको मैं माइनस का R क्रॉस क्या लिख सकता हूँ, R क्रॉस क्या लिख लिया, P लिख लिया, क्योंकि जो हमारे पास है इस तरह इसको लिखूँ ना, A क्रॉस B है, ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता, A क्रॉस B का जो जवाब है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस का B क्रॉस A के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया इधर हमारे पास, तो दरमियान में वो हमारे पास साइन किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का, और ये प्लस क्या है Q क्रॉस R, इसी तरह हमारे पास सेम आ जाएगा, Q क्रॉस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे आगे देखें ये माइनस का है ना, इधर आके हमारे पास प्लस का होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R क्रॉस जो P है मेरे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q क्रॉस R हो जाएगा। क्या मैंने किया है, ये जो सिंपली चीज़ है माइनस वाली, इसको मैं उठा के इस साइड पे ले गया तो ये क्या हो गई है, प्लस की हो गई है। अच्छा सिंपली एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो मेरे पास ये प्रोडक्ट खोला तो हमारे पास क्या होगा, R P साइन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके दरमियान अब एंगल देख लेना है, R और P के दरमियान हमारे पास एंगल कितना था, गैमा था, और ये n यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये R है, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसी तरह किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा R का। इसी तरह हमारे पास Q और R के दरमियान एंगल याद रखना है कितना था, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, ये याद रखने वाली कोई बात नहीं, लेकिन Q और R के दरमियान जो एंगल लेना है फिर वो इधर वही एंगल लिखना है। अब इनके दरमियान बीटा था तो इधर क्या आ गया, बीटा आ गया, और n यूनिट वेक्टर आ गया। अब n से n हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो r है वो क्या हो गया, r से कैंसिल हो गया। तो इस चीज़ को हम अगर लिखें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, p ओवर साइन ऑफ हमारे पास क्या बनेगा, बीटा, ये हो गया। इसी तरह हमारे पास इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, q ओवर साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, साइन गैमा हो गया। तो ये हमारे पास एक बन गया। इसी तरह हम दूसरे रिलेशन बनाएंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक हमारे पास ये रिलेशन बन गया, इसको मैं रिलेशन इक्वेशन 1 पहले बना ली थी ना, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब वही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि मेरे पास क्या था कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल क्या था, P प्लस R प्लस जो Q था वो किसके इक्वल था हमारे पास, इज इक्वल टू 0 था। अब उसी चीज़ का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ,
पी के साथ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अब इसके साथ हम लिखेंगे क्या, इसके साथ लिखेंगे वी हैव टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद पी। अब हमने क्या किया था, पी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो इस प्रोडक्ट को जिस तरह हमने पीछे वाला प्रोडक्ट ओपन किया था ना, ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो सिंपली है पी क्रॉस पी 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा, क्योंकि पी क्रॉस पी में एंगल हमारे पास 0 आता है ना, ये वेक्टर एक है और ये दूसरा वेक्टर पी है, इनके दरमियान एंगल कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो साइन 0 क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल साइन 0 साइन होता है ना, तो साइन 0 अच्छा साइन होता है ना, तो वो साइन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये देखें आर क्रॉस पी हो जाएगा, इसी तरह क्या हो जाएगा क्यू क्रॉस पी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया क्यू क्रॉस क्या हो गया हमारे पास ये क्यू क्रॉस क्या हो गया पी हो गया, इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्यू क्रॉस पी है, इस पे हम वही कंडीशन लगाएं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर क्रॉस जो है पी, और ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस का क्या आ जाएगा पी प्लस पी क्रॉस क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू आ जाएगा। ये हो गया इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया इसका 0 के